सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग विद मीन। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं आपके साथ करंट अफेयर जो कि आती है परीक्षा धाम पब्लिकेशन की। ये इनका थर्ड एडिशन है गाइस, जो कि 2025 में आया। इससे पहले इनका फर्स्ट एडिशन करंट अफेयर्स के लिए 2023 में आया था। इसमें स्पेशलिटी है वो है गाइस, इसमें आपको स्टेट लेवल का, नेशनल, इंटरनेशनल तीनों के करंट अफेयर्स एक ही बुक में यहाँ पे संकलित किए गए हैं। और ये देख लीजिए, छोटी सी स्वीट एंड शॉर्ट बुक है ये। 15 से 20 दिन का टाइम अभी आपके पास MPPSC का प्रीलिम्स में है, जिस इतने टाइम में आप ये बुक आराम से पढ़ सकते हो और रिवीजन भी लगा सकते हो। और ये चूँकि MPPSC के जो न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही पूरी डिज़ाइन की गई है, तो आपको इसमें तीनों लेवल पे अच्छा सा करंट अफेयर्स यहाँ पे आपका तैयार हो जाएगा। और इतना सारा मतलब डिटेल में करंट अफेयर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। जैसे स्पीडी में अपना नेशनल इंटरनेशनल दोनों रहता था, लेकिन स्टेट्स का उनको अलग से कवर करना पड़ता था, जिसके लिए अपन दूसरी बुक लेते थे। लेकिन अभी यहाँ पे हमको दूसरी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। और काफ़ी डिटेल में एक एक चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। पूरी बुक आपको यहाँ पर 30 चैप्टर्स मिलेंगे टोटल। इन्हीं 30 चैप्टर्स में गाइस आपको दिसंबर 2024 तक का डेटा आपको मिल जाएगा। सो इसके पहले अपन बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो 180 यहाँ पे MRP यहाँ पे दिया गया है और बढ़िया से डिस्काउंट के साथ आपको ये बुक मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस बुक की अंदर से। तो ये आप देखेंगे, जैसा मैंने बताया, 30 चैप्टर्स में पूरी इंडेक्स को क्लासीफाई किया गया है। इनकी बुक में एक बात और रहती है, जितनी भी बुक आई है मार्केट में अभी, सारणी यानी कि टेबल फॉर्म में डाटा प्रोवाइड कराते हैं, मानचित्र यानी कि मैप्स जहाँ पे ज़रूरत है, पैराग्राफ्स, बुलेट पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें, फ्लो चार्ट वगैरह, ये इनकी बुक्स में मिलते हैं। प्रिंट क्वालिटी, पेपर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहता, जिससे कि पढ़ने में दिक्कत नहीं आती है, पढ़ने में अच्छा भी लगता है। एक बार चैप्टर्स जो हैं इन पे नज़र डाल लेते हैं। तो आप देखेंगे पहला चैप्टर कौन क्या कहाँ है। तीनों ही लेवल पर सारे चैप्टर्स यहाँ पे डिजाइन किए गए हैं, स्टेट एंड नेशनल, इंटरनेशनल। चर्चित व्यक्ति, नियुक्तियाँ हैं, निधन, शोक है, चर्चित प्रतिमाएं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, चर्चित लेखक हैं और उनकी बुक्स के नाम यहाँ पे दिए गए। मंत्रिमंडल है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का पुरस्कार सम्मान है तीनों लेवल पर। फिर यहाँ पे सम्मेलन जितने भी हुए हैं वर्ष वर्ष के अंदर, समारोह, महोत्सव और संयुक्त सैन्य अभ्यास, ऑपरेशन, समझौते। 10वां चैप्टर है, इसमें स्थान और जिनके नाम जो परिवर्तित हो गए हैं वो तीनों लेवल पे वो प्रोवाइड कराए गए हैं। 11 चैप्टर है, मध्य प्रदेश समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय फिर अंतर्राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की योजनाएं। मध्य प्रदेश का यहाँ पे बजट 2024 का दिया गया है, क्योंकि 2025 का तो 1 फरवरी यानी कि कल पेश होने वाला है। तो यहाँ पे बजट आपको 1 साल पुराना मिलेगा। और वैसे भी MPPSC प्रीलिम्स का एग्जाम चूँकि ऑफलाइन मोड में होता है, तो वो नए बजट से संबंधित क्वेश्चन शायद न आए उसमें। फिर इसके बाद इसमें भूगोल का जो करंट अफेयर्स है वो आपको मिल जाएगा। पॉलिटी, अर्थव्यवस्था और रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी संबंधित जो करंट्स है वो आपको इसमें प्रोवाइड कराया गया। पर्यावरण में जैसे वन स्थिति रिपोर्ट वगैरह, टाइगर रिपोर्ट्स वगैरह, ये सब दिया गया है। और फिर यहाँ पर इंडेक्स इसको मिल जाएंगे, वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय इंडेक्स आपको मिल जाएंगे। GI टैग मध्य प्रदेश और भारत इसमें दिए गए हैं। और ऐप जो एप्लीकेशन हम यूज करते हैं करंट में, जो कौन से चल रहे हैं, और पोर्टल, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर भारत, मध्य प्रदेश और विश्व में जो फर्स्ट है 2023-24 का डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो नवीन जिले बने हैं उनका भी करंट परिदृश्य आपको मिल जाएगा। और जो नियरेस्ट यानी कि मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं उनका जो PCS का एग्जाम हुआ है उसमें करंट अफेयर जो भी प्रोवाइड कराएगा वो आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे खेल करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही इसमें गाइस चैप्टर का थ्योरी पोर्शन यहाँ पे कवर किया गया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। देखिए कौन क्या वाला जो पूरा चैप्टर है वो पूरा यहाँ पे टेबल फॉर्म में प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पे पद का नाम है और यहाँ पे इनके पदाधिकारी है। ये मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग है। फिर यहाँ देखेंगे आप तो भारत, और यहाँ पे ये पदाधिकारी और यहाँ पे ये नाम, पूरा मतलब ढेर सारी यहाँ पे टेबल दी गई हैं अलग अलग, जैसे गुप्तचर और जांच संगठनों। इस पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद यहाँ पे ढेर सारे MCQs प्रोवाइड कराए गए हैं। तो आप अपना पूरा जो चैप्टर पढ़ा है उसका एक अभ्यास भी आप लगा सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे ये पूरा बोर्ड, समिति, प्राधिकरण से संबंधित नियुक्तियाँ हैं। और ये महारत्न कंपनियाँ हैं और उनके जो प्रमुख हैं, मतलब पूरा स्पीडी में जैसे दिया रहता था वैसे। यहाँ पे बैंक वाणिज्य संस्थान है और ये खेल संगठन, यहाँ पे वैज्ञानिक अनुसंधानों के प्रमुख, ऐसे ढेर सारी टेबल्स में आपको ये पूरा मिल जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे भी आप देखेंगे तो देखिए ये संगठन है, उनकी स्थापना का पूरा ईयर दिया गया है, मुख्यालय कहाँ है, इससे तो प्रश्न बनते ही बनते हैं। और संगठन के यहाँ पर नाम और उसमें सदस्य संख्या वगैरह, और यह जो महत्वपूर्ण है तो वो दिया गया है, जैसे कि कौन से सदस्य ने इसकी सदस्यता छोड़ दी है या फिर ग्रहण करिए, नवीनतम सदस्य कौन सा है। फिर यहाँ पर जो भी आपको बुक में ऐसा कोई पॉइंट लगता है जो आपको याद रखने के लिए ज़रूरी है, तो वो यहाँ पे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो उसके लिए जगह भी थोड़ी सी प्रोवाइड कराई गई है। फिर ये MCQs, जैसा मैंने अभी आपसे कहा था, ये चैप्टर के लास्ट में ख़त्म होता है चैप्टर पहला, उसके बाद में ये MCQs प्रोवाइड कराए गए हैं। और उसकी जो आंसर की है वो आपको आंसर्स के नीचे ही मिल जाती है। यहाँ से दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, मध्य प्रदेश में जो व्यक्तित्व और नियुक्तियाँ हैं।
तो देखिए ये जो फेमस जो अभी काफ़ी फेमस हुए हैं वर्ष के अंदर, जैसे अनीता चौधरी है तो छिंदवाड़ा जिले की अनीता चौधरी जल सखी के नाम से प्रसिद्ध है, ये सब पूरा आपको मिल जाता है। फिर यहाँ पे ये नेशनल लेवल पर चर्चित व्यक्ति जैसे नीना सिंह और ये आयशा अजीज वगैरह, यहाँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। यहाँ से फिर ये आ जाते हैं प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से लगा के 2024 तक जितने भी पुरस्कार मिले हैं वो कौन से देश के हैं और कौन से ईयर में मिले हैं और उसका नाम पुरस्कार का, ये पूरा एक टेबल आपको दिया गया है। देखिए एक ही प्लेटफॉर्म पर सारा डाटा मिल जाए और हमको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, इससे बेहतर डील क्या हो सकती है? मेरी नज़र में तो नहीं कि तीनों लेवल पर एक ही जगह पर पूरा डाटा आपका कवर हो रहा है। फिर यहाँ पर ये प्रमुख कंपनी है और उनके CEO। फिर आप देखेंगे तो ये सैन्य तख्ता पलट जैसे कहाँ हुआ था ये, तो देखिए ये पूरे जो देश हैं ये दिए गए हैं कब कब हुआ था। फिर इसके बाद यहाँ पर ये नवगठित जांच एजेंसियाँ हैं, जैसे जो भी समिति या जांच एजेंसी बनाई गई हैं वो। और यहाँ पर जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ एज ए यूजुअल MCQs प्रोवाइड कराए गए और उसके साथ ही ये आंसर कीज, तो काफ़ी अच्छा डाटा आपको मिल जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए निधन शोक संदेश, और इसको ज़्यादा डिटेल हम देते हैं तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो भी प्रमुख व्यक्तित्व थे उनका जो निधन हुआ है वो पूरे प्रोवाइड कराए गए। जैसे यहाँ पे लता मंगेशकर जी का, तो उनका पूरा डिटेल भी दिया गया है कि बचपन का नाम क्या था, जन्म कहाँ हुआ, निधन कब हुआ, कहाँ हुआ, उनकी प्रमुख अचीवमेंट क्या थे, वो सारे दिए गए हैं। और उन्हें अपने जीवन काल में कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, तो वो कौन से ईयर में कौन सा अवार्ड मिला, तो ये आप देखेंगे पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के, पद्म विभूषण, भारत रत्न, फिल्म पुरस्कार, ये सारा 6 बार मिला है। तो उसका ईयर भी मेंशन किया गया। मतलब इतना डिटेल कहाँ मिलता है यार, सच में बहुत शानदार बुक ये मेरे को लगी। और पढ़ने के बाद ही, मेरे पास ये बुक करीबन 1 महीने पहले आ चुकी थी, लेकिन पूरा पढ़ने के बाद डिटेल में समझने के बाद तब आपके साथ रिव्यू शेयर किया जा रहा है। ऐसे ही नहीं कि किताब बस उठाई और आपको बता दिया, नहीं, ये कोई पेड रिव्यू नहीं है गाइस, ये बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू होता है। जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है गाइस। फिर यहाँ पे भारत में हुए निधन दूसरे दिए गए हैं, और ये मनमोहन सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे तो उनके बारे में देखिए 6 बड़े फैसले लिए, तो ये मतलब पूरा दिया गया है। फिर यहाँ पर शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं, जगह दी गई है। और ये यहाँ पे आ जाता है MCQs। ऐसे ही सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। 4 चैप्टर है, इसमें प्रतिमाएं और ब्रांड एम्बेसडर हैं। और देखिए ये चर्चित लेखक एवं पुस्तक आ जाएंगी 5th चैप्टर। ऐसे ही पूरे 30 चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। एक पेज और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जो ट्रेडिशनल हमारी GS रहती है जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह, तो उससे रिलेट करके यहाँ पर करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया गया, तो वो भी आप एक बार देख लीजिए। तो ये देखिए राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी, करंट सेनेरियो इसमें दिया गया है। तो ये भारत के संसद भवन का नाम है ना, वो प्रधानमंत्री नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया, डेट वगैरह यहाँ पे मेंशन की गई है। और ये पूरा बुलेट पॉइंट्स में आपको ये सारे फैक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर आगे आप देखेंगे तो ये देखिए 2022 राष्ट्रपति चुनाव है, तो उनके बारे में पूरा ये डिटेल दिया गया है। यानी कि एक करंट सेनेरियो आपको मिलता है जो ट्रेडिशनल GS है उसके अकॉर्डिंग, जैसे पॉलिटी में और भूगोल में और इकोनॉमिक्स में और ये पर्यावरण वगैरह, ये सारे में। फिर आप आगे इसमें थोड़ा सा देखेंगे तो लोकसभा चुनाव के बारे में यहाँ पर पूरा एक दिया गया है, कितनी सीटें आई और पार्टियाँ की कितनी सीटें आई। फिर इसके बाद जो महिला सांसद हैं उनके बारे में पूछा जाता है, तो वो दी गई हैं, कहाँ से हैं उन चुनाव, तो मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग ये आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड कराई गई हैं। फिर अगला चैप्टर है अर्थव्यवस्था करंट परिदृश्य है। ये लास्ट पेज में भले ही वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करना चाहूँगी। ये मध्य प्रदेश के जो 3 नवीनतम जिले बने हैं, 53वां मऊगंज और इपादोड़ना 54वां और 55वां मैहर जिला, ये तीनों के बारे में यहाँ पर ब्रीफ में जानकारी आपको प्रोवाइड कराई गई है। चूँकि नए जिले बने हैं तो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप बिल्कुल हो सकते हैं। और ये एक जिला करंट अफेयर्स ये दिया गया है। और ये देखिए जैसा कि यहाँ पे था 29 चैप्टर पड़ोसी राज्य की लोक सेवा आयोग वर्सेस करंट अफेयर्स, तो ये यहाँ पर देखिए ये गुजरात PCS में ये जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो जो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। और इसका जो डेमो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अपने सारे भ्रम मिटाने के बाद ये बुक आराम से खरीद सकते हैं, काफ़ी बेहतर डील है। आपको ये बुक लेना ही चाहिए अगर सीरियस तैयारी कर रहे हैं, तो ना सिर्फ MPPSC दूसरे भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बुक काफ़ी अच्छी है। और MPPSC के लिए तो ये स्पेशली बनाई ही गई है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।